Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल फैक्ट्स टीवी। और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अपने फैक्ट्स ऑन आर्टिकल 35A एंड 370 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1 और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 ये वही डेट है जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराजा हरि सिंह के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। इसी दिन से कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया था। इसके बाद है 1949 में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार नहीं हुआ था, उसे अभी भी लिखा जा रहा था। 17 अक्टूबर 1949 में आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। इसके बाद आता है दोस्तों 26 जनवरी 1950, हमारा रिपब्लिक डे। इसी दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो गया था। अब जम्मू एंड कश्मीर के टॉपिक से रिलेटेड 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। पहला आर्टिकल 1, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया की स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। दूसरा आर्टिकल 370, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को टेम्पररी स्टेट और स्टेटस देने की बात कही गई थी। इसके बाद 1954, देखिए दोस्तों, जो भी आर्टिकल 35A और 370 में चेंजेस हो रहे थे वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू हो रहे थे। ऐसे में ही एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 में, जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। 1954 के इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आर्टिकल 35A को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। यही वो आर्टिकल है जो इंडिया के बाकी सिटीजन्स पे रोक लगाता है और जम्मू एंड कश्मीर में कौन परमानेंट रेसिडेंट बन सकता है ये बताता है। इसमें आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हो तो उसमें आर्टिकल 35A नहीं मिलता, पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर देखोगे तो उसमें आपको आर्टिकल 35A ज़रूर मिलेगा। इसके बाद है दोस्तों 17 नवंबर 1956, इसी दिन से जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो चुका था। अब देखिए दोस्तों, जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर करता है। हालिया माहौल को देखते हुए 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को इम्पोज कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर की महबूबा मुफ्ती की सरकार के साथ कोलैबोरेशन में सरकार बनाई और महबूबा मुफ्ती को यहाँ की सीएम बना दिया। अब हम आ जाते हैं जून 2018 में, जब बीजेपी पीडीपी के साथ अपना अलायंस तोड़ देती है। अब दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 92 ये कहता है कि अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ठीक से ना चल रही हो तो स्टेट में गवर्नर रूल स्टार्ट हो जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जून 2018 से गवर्नर रूल स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर 2018 से जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है। इसके बाद मई 2019 में बीजेपी पार्लियामेंट इलेक्शन जीत जाती है और बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है वो बहुत ही साफ शब्दों में आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को हटाने की बात कहता है। तो ये थी दोस्तों हमारी 1947 से लेकर मई 2019 की टाइमलाइन। तो इस टाइमलाइन से आप सबको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि अब तक क्या क्या हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप अपने आइडियाज़ और व्यूज़ भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि मैं उस पर रिसर्च करूँ और नई वीडियो बना सकूँ। थैंक्स एंड हैव